बिल्कुल। और तो सर जैसे हम्म, मैं अगर आगे बात करूँ कि हमें तो समझ में आ गया फॉरएवर के प्रोडक्ट्स भी अच्छे हैं, सब हैं, और फॉरएवर का बिजनेस भी है। तो पर आप जैसे हम्म, आपके आपने इसमें हम्म, सक्सेसफुल एक मुकाम हासिल किया है। अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि कोई अगर ये भी कहते हैं कि यार ये क्यों करें, यही बिजनेस क्यों करें, कोई और क्यों नहीं ट्राई करे, इतने सारे बिजनेस होते हैं, कुछ और काम क्यों नहीं हम्म, करे, ये फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स का ही काम क्यों यस। करना है। तो आप इस अपने क्या कहना चाहेंगे इस बारे में, क्योंकि देखिए मैं इस लेवल पे हूँ, मैं भी इस चीज को हम्म, अगर समझना चाहता हूँ, मतलब मुझे भी एक इंस्पिरेशन मिलेगा उससे, और लोगों को भी समझ में आएगा कि क्यों हमें फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स ही क्यों बिजनेस। यस यस, बिल्कुल बिल्कुल। तो यस, बहुत लोग सोचते हैं कि हाँ, तो मुझे बिजनेस तो करना है, समझ में आ गया मुझे जॉब के साथ मतलब कुछ ना कुछ करना चाहिए, आपने समझाया मुझे तो, लेकिन बिजनेस तो करना है। तो मुझे मैं देखूंगा मार्केट में कौन से बिजनेस है। ओके। सबसे पहले लोग सोचते हैं कि हाँ सर, मैं शायद एक शॉप रेंट पे लूंगा, शॉप में कुछ करूंगा, ग्रोसरी शॉप या फिर मेडिकल शॉप या फिर कोई मतलब फूड का स्टॉल हम्म। खोलूंगा या फिर फूड का रेस्टोरेंट टाइप ऐसा कुछ, तो फूड डिलीवरी का ऐसा कुछ करूंगा मैं। क्योंकि बहुत लोग ट्राई भी करते हैं वो, राइट। लेकिन उसमें होता क्या है कि बहुत बार लोगों को एम्प्लॉयज एक्सेट्रा हायर करने पड़ते हैं। ओके। एम्प्लॉयज को हायर करो, रॉ मटेरियल जो है उसको प्रॉपर संभालो, ओके, उसका मैनेजमेंट करो प्रॉपर, ओके, इलेक्ट्रिसिटी बिल उसका, शॉप का अलग से खर्चा, राइट। तो वो सारा मेंटेन करना, मैनेज करना, जीएसटी एक्सेट्रा, तो वो मतलब इतना आसान नहीं होता है वो। ओके। तो ये ट्रेडिशनल वे के बिजनेस उसमें होते हुए, ओके। तो मतलब कोई कोई भी एग्जांपल लो कोई भी शॉप का, ओके। फॉर एग्जांपल आपने सोचा कि चलो मैं एक मेडिकल शॉप खोलता हूँ। तो सबसे पहले उसके लिए आपको नॉलेज चाहिए। ओके। मेडिकल शॉप या कोई भी ग्रोसरी शॉप पकड़ लो, आप फूड का भी पकड़ लो। उसके लिए आपको चाहिए नॉलेज। नॉलेज के लिए आप क्या करोगे? यूट्यूब करोगे, रिसर्च करोगे। रिसर्च करने के बाद आप किसी को कांटेक्ट करोगे, हाँ सर आपने भी, आपका रेस्टोरेंट है, मुझे गाइड करोगे क्या? गाइड करने के लिए कोई रेडी होता है, नहीं होता, आप समझ जाओ, राइट। तो आप सोचोगे मेरा रिलेटिव में किसी ने किया है तो उनको पूछता हूँ मैं। तो आप सोचिए कि वो पर्सन जो है ऑलरेडी बिजनेस में है, ओके, और आप उनका ही बिजनेस रेप्लिकेट करने का ट्राई कर रहे हो, तो आपको वो कितना हेल्प करेगा। ओके। आप जानते हो कि हाँ भाई, आपको अगर हेल्प करेगा वो, तो आपका नुकसान, उनका नुकसान है, राइट। क्योंकि वो सोचेगा कि हाँ भाई, मतलब इनको हेल्प करूंगा तो सारे कस्टमर इनके पास जाएंगे, मेरे पास कौन आएगा फिर, राइट। तो वो आपको दिखाने के लिए हेल्प तो करेगा कि हाँ भाई, 10 में से आपको चलो 6 चीजें बता दी कि हाँ भाई ये चीज है, ये कर लो, ये कर, इतना करना होता है। लेकिन बाकी 3-4 चीजें हैं जो सीक्रेट होती है, जो उसका एक्सपीरियंस होता है, स्ट्रगल किया होता है, फेल हुआ होता है, वो आपको शेयर नहीं करेगा वो, पूरा का पूरा शेयर नहीं करेगा वो, राइट। क्यों? क्योंकि वो कहीं ना कहीं चाहता है कि हाँ भाई, मतलब मुझसे आगे ना जाइए, मुझसे ही सीखे, मुझसे आगे ना जाए। हम्म। ओके। तो वो हुई एक बात। ओके। आपको गाइड मेंटर नहीं मिलता है प्रॉपर क्लियरली मार्केट में। ओके। सेकंड बात, कि आपको अगर नॉलेज नहीं है तो आप ऐसे ऐसे चीजों में फंस सकते हो, गवर्नमेंट के लॉज एक्सेट्रा जो होते हैं, राइट। तो उससे निकलना आपको most मुश्किल हो सकता है। एंड देन उसमें अगर आप स्ट्रगल करते हैं, मतलब एक बार निकल भी गए, तो उसके बाद आप सोचोगे यार नहीं, बिजनेस तो मेरे बस की बात नहीं है, मैं तो जॉब ही कर लेता हूँ, राइट। वैसा है। तब वापस से जॉब में आना और भी मुश्किल हो सकता है, राइट, वैसा है। तो ये हुई सेकंड बात। ओके। और थर्ड बात ये कहे कि हाँ भाई, इन्वेस्टमेंट की बात करें तो गाइज, इन्वेस्टमेंट जो है बाकी बिजनेस में, आपको कम से कम बात करें तो 5-10 लाख के नीचे इन्वेस्टमेंट नहीं है। ओके। आप ये बोलोगे सर मैं तो चाय का शॉप खोल लूंगा, ठीक है, ट्राई कर सकते हो चाय का शॉप, आप मतलब कितना 200-400 रुपए में आप चाय का शॉप खोल सकते हो, ऐसा कुछ ट्राई कर सकते हो वो भी। ओके। लेकिन वो भी है कि हाँ भाई, बहुत लोग सोचते हैं कि सर चाय का शॉप, हम जानते तो है कि हाँ भाई, चाय का शॉप ओपन करेंगे तो बहुत सारे कस्टमर आएंगे, इनकम होगा। लेकिन कितने लोग रेडी है चाय का शॉप ओपन करने के लिए भी? ओके। क्या आप रेडी हो चाय का शॉप ओपन करने के लिए? लोगे नहीं सर, मुझसे होगा नहीं, लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में। ओके। हम्म। तो मतलब मैं चाय कैसे बेचूं? ओके। तो वो आपके पास कहीं ना कहीं आएगा, राइट। तो ये फॉर बिजनेस क्यों? तो गाइज, फॉर एवर लिविंग बिजनेस की बात करें, नेटवर्क मार्केटिंग की बात करें, तो इसमें आपका होता है टीम वर्क। आप सिंगल पर्सन, सिंगल हैंडेडली काम नहीं करते हो इसमें। ओके। तो जब एज ए टीम काम करते हो तब आपका ग्रो होने का चांस जो है, ग्रो होने का लेवल जो है, एक्सपोनेंशियली आप ग्रो करते हो। ओके। हम्म। आपका इनकम जो है एक्सपोनेंशियली ग्रो करता है। आपको टीम सपोर्ट मिलता है, टीम से आप ग्रो करते हो, टीम से कोई इनकम होता है। ओके। आपको गाइड करने वाला जो आपका अपलाइन होता है, वो आपको उतना मतलब फॉर श्योर गाइड करेगा, 200% गाइड करेगा, क्योंकि उसको वो जानता है कि हाँ भाई, वो आपको हेल्प करेगा तो ही उसका भी ग्रोथ है। राइट राइट। ओके। ये बिजनेस ही ऐसा है कि हाँ भाई, हम जितना लोगों को हेल्प करेंगे उतना हमारा भी ग्रोथ होगा। ओके। तो ये माइंडसेट आपका बढ़ता जब है लाइफ में, तब ऑटोमेटिकली आप यूजिंग लॉ ऑफ अट्रैक्शन आप अट्रैक्ट करते हो कि आपके लाइफ में और भी एबंडेंस में मनी आए, एबंडेंस में अच्छे ब्लेसिंग्स आए, एबंडेंस में पॉजिटिविटी आए, क्योंकि आप लोगों को हेल्प करने का आपका माइंडसेट होता है, आपका माइंडसेट चेंज होता है कि हाँ भाई, लोगों को हेल्प कैसे किया जाए।
ये नहीं कि किसी को झूठ बोल के कोई प्रोडक्ट बेच दिया, फिर किसी को प्रोडक्ट कम बेच दिया, ज़्यादा बेच दिया, कम क्वालिटी बेच दिया, या फिर किसी को कुछ समझाया नहीं पूरा, राइट, बाकी जैसे बाकी बिजनेस में होता है वो। ओके। तो नेटवर्क मार्केटिंग ऐसा बिजनेस है जो आप इजीली टीम के साथ कर सकते हो, एंड देन टीम को ग्रो कर सकते हो आप। एक टाइम पर ही बहुत सारे लोगों को लाइफ को चेंज कर सकते हो आप, जो ट्रेडिशनल बिजनेस में नहीं होता है, जॉब में नहीं होता है वो। ओके। राइट, राइट। तो आपको अगर लग रहा है कि हाँ भाई, आपको लग रहा है कि आप बहुत सारे लोगों को लाइफ को अफेक्ट करना चाहते हो पॉजिटिव में, तो नेटवर्क मार्केटिंग इज फॉर यू। इसमें स्किल्स भी इसमें ऐसी होती है कि आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट इसमें होता ही है। ओके। बिल्कुल, बिल्कुल। आप जब ज्वाइन करते हो बिजनेस, और वो ज्वाइन करने के आप देखो 6 महीने बाद, 1 साल बाद, आप टोटली चेंज पर्सन होंगे। ओके। आप मेरे वीडियो देखे होंगे यूट्यूब पर, कैसा था और हमारा आज का वीडियो कैसा है, क्योंकि आपको दिखेगा डिफरेंस कि हाँ भाई हम पहले कैसे थे और आज कैसे है। ओके। बहुत मतलब इम्प्रूवमेंट, इंसेंटिव्स भी बहुत अच्छे खासे है। और कंपनी की बात करें फॉरएवर लिविंग की, गाइस इसके प्रोडक्ट जो है सारे प्रोडक्ट प्रीमियम है। ओके। सारे प्रोडक्ट यूएस में बनते हैं, अमेरिका में बनते हैं, एंड देन वहां से ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सपोर्ट पे है। ओके। कंपनी इतने 46+ ईयर्स से है। ओके। इसके इंसेंटिव ऐसे ऐसे कि यू कैन ट्रैवल ऑल ओवर द वर्ल्ड। ओके। करोड़ों का बिजनेस बहुत लोग इसमें कर चुके हैं, आज भी कर रहे हैं। ओके। और टोटली पैसिव इनकम बोलते हैं इसमें। ओके। जो बाकी बिजनेस में नहीं है। आपको बाकी बिजनेस में हर महीना लाखों रुपए इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, फिर प्रोडक्ट कब बिकेगा, हम्म। कब कस्टमर आएगा, उसके बाद ही आपको इनकम आती है, राइट। पैसिव उसमें नहीं है कुछ, एक्टिव ही होता है। ओके। 80% एक्टिव होता है उसमें, 20% हार्डली बोल सकते हैं कि चलो पैसिव कुछ आ गया, राइट। लेकिन यहाँ पर पैसिव इनकम की ही बात होती है। ओके। आपने राइट। एक बार का प्रॉपर काम करके 2-3 साल इसमें दिए प्रॉपर, आपकी टीम बन गई, 3 साल इज मोर देन इनफ। ओके। आपका स्टेबल होने के लिए इनकम, कि हाँ भाई इतना इनकम तो मुझे आएगा ही आएगा, अभी पैसिवली आएगा वो भी। ओके। बहुत लोग सोचते हैं ना कि हाँ सर मुझे 3 महीने हो गए हैं, 6 महीने हो गए हैं, गाइस 3-6 महीने इज नथिंग। ओके। आपको अगर प्रॉपर स्टेबल बनना है, प्रॉपर चाहिए इससे, जिससे हम बात कर रहे हैं अभी, स्टेबल मतलब आपका लाइफस्टाइल इंप्रूव करने के लिए, तो आपको 2-3 साल फॉर श्योर अगर आप दोगे सीरियसली लेके इसको, तो यू कैन ग्रो टू राइट गुड लेवल्स। यस। तो इसीलिए हम कहते हैं कि हाँ भाई, ट्रेडिशनल बिजनेस से कंपेयर में फॉर एवर लिविंग नेटवर्क मार्केटिंग जो है वो बहुत ही अच्छा बिजनेस है। ओके। जिसके माइंड में ये बैठ गया ये बिजनेस, वो कोई दूसरा बिजनेस ट्राई करने का कभी सोचता नहीं है, क्योंकि उसको पता है कि हाँ भाई ये बिजनेस एक्सपोनेंशियली ग्रो होने वाला है। ओके। आपको मैं और एक देता हूँ एग्जांपल, जो हमारे मेंटर तरुण अग्रवाल सर ने रिसेंटली एक्सप्लेन किया था, राइट। तो बहुत अच्छा पॉइंट मुझे आ, लगा वो। हम्म। आप सोचो आप एक बिजनेस में हो। ओके। और आपके आपके डाउन में मतलब समझो 15 लोग हैं अभी फॉर एग्जांपल, है ना। ऐसा कोई टाइम है जहाँ पे आप हो और आपके डाउन में 15 लोग हैं। ओके। हम्म। और आप सोचो कि आपका मतलब देखो कि हाँ भाई ये महीना जो खराब चल रहा है मेरा। ओके। देख रहा हूँ महीने में कुछ ना कुछ गलत हो रहा है, कुछ ना कुछ नेगेटिव हो रहा है, कुछ ना कुछ घर में बाहर जॉब में कुछ ना कुछ हो रहा है नेगेटिव, राइट। लेकिन वही सोचिए आपके टीम में 15 लोग हैं, और वही 15 लोग के बीच में हर एक का टाइम तो खराब होगा नहीं। ओके। उसमें से कुछ लोग का टाइम तो अच्छा होगा ही। तो वो अच्छा टाइम जो है वो आपको भी हेल्प करेगा। ओके। तो ये थोड़ा डीप थॉट है, आपको मतलब इतना शॉर्ट में समझ में आएगा नहीं, लेकिन आपको सोचोगे इसको मतलब समझ में आ राइट। जाएगा कि हाँ भाई, कि आप अकेले नहीं होते हो, आपके साथ पूरी टीम होती है, और आपकी टीम का अगर अच्छा टाइम चल रहा है तो फॉर श्योर आपका भी टाइम अच्छा चलेगा ही चलेगा, राइट। तो ये पावर जो है सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग में है। ओके। बिल्कुल, बिल्कुल सो सर। ये आप समझ जाओगे आगे चल के फ्यूचर में, राइट। तो यस प्रयास जी। हम्म। यस, यस, बिल्कुल सही बोला सर आपने कि जो नॉर्मल बिजनेस भी अगर हम करते हैं, हम उसमें भी बहुत टाइम देते हैं, मतलब उस आज की डेट में वो तो मुश्किल है ही, अकेले अगर आप हो तो और भी मुश्किल है, क्योंकि अकेले आपको हम्म। साइड से मैनेज करनी है बाहर की। और आप घुसते भी हो ना यस। काफी इन्वेस्टमेंट के बाद भी, तो भी आप कई साल देते हो। बट वो क्या है कि वो माइंडसेट है लोगों का कि यही एक तरीका है बिजनेस को करने का, और वो उसको इसके लिए एक्सेप्टेबल होते हैं। लेकिन हम जब नेटवर्क मार्केटिंग में आ जाते हैं तो हम देखते हैं 3-4 महीने में ही लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, 2-3 महीने कह रहे कुछ हो ही नहीं रहा है इसमें। तो ये भी एक बिजनेस है दोस्तों, आप इस चीज को समझिए, ये भी एक बिजनेस है, इसको भी टाइम लगेगा। कि सबसे इजी जो आपको यहाँ है कि यहाँ आपको एक तो बाहर कहीं नहीं जाना, दूसरा आप घर पे बैठ के कर सकते हो, आपको एक अच्छा सिस्टम मिल जाए तो आप बहुत इजीली ऑल ओवर एक मतलब ग्लोबली इस बिजनेस को कर सकते हो। आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। पहले तरीका ये था कि हम अपने आसपास के ही उनको कर पाते थे इस बिजनेस में, जो जिनको हम जानते हैं बस। लेकिन ऑनलाइन के माध्यम से अब आप पूरे दुनिया में इस बिजनेस को कर सकते हो। कितने लोग टीम में ऐसा करने कि जो ऑनलाइन पे मतलब दूसरे कंट्रीज से भी उनके बिजनेसेस चल रहे हैं, वहां से भी उनके ऑर्डर्स आते हैं। तो ये चीज
जो ना आपकी टाइम में हमें जो जमाना बदल रहा है ना, उसके से हमें अपने माइंड को शिफ्ट करना चाहिए, उसको भी एक्सेप्ट करना चाहिए। ये भी एक तरीका है बिजनेस को। और अचीवमेंट कोई भी हो, इसमें बहुत अच्छे अचीवमेंट्स हैं, बिल्कुल हैं। अगर आप इसमें भी आगे कंटिन्यू करेंगे तो बहुत अच्छी अचीवमेंट्स हैं। मतलब जितने कम टाइम में जैसे आपने इस बिजनेस को अचीव करा, जो प्रतीक सर ने अचीव करा इसमें, तो उनको मतलब आप सोचिए 1-1.5 साल में, लोग को कई कई साल लग जाते हैं उतना अचीव करने में किसी और बिजनेस में, जो उन्होंने 1-1.5 साल में ही कर लिया, और वो भी सिर्फ ऑनलाइन की वजह से। तो ये चीज है। बाकी सर, जैसे आपने एक, मेरा क्वेश्चन अब यहाँ पर ये है कि